नरेश मीणा का 16 अगस्त को जन्मदिन है और इसी जन्मदिन के दिन नरेश मीणा की रिहाई को लेकर विधानसभा घेराव का अल्टीमेटम भी सरकार को दे दिया है। पहले भी सरकार को समझौता मामले में नरेश मीणा के समर्थकों ने विधानसभा घेराव का अल्टीमेटम दिया था, तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नरेश मीणा के पिता सहित एक डेलीगेशन से बातचीत की और उसके बाद विधानसभा के घेराव को रोका था। लेकिन अब सवाल ये कि नरेश मीणा क्या जन्मदिन जेल के अंदर ही मनाएंगे या जन्मदिन से पहले नरेश मीणा जेल से बाहर आ जाएंगे। नरेश मीणा बाहर आकर क्या नई पार्टी बनाएंगे या भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस किसी पार्टी का दामन थामेंगे। अगर नरेश मीणा जेल के अंदर बंद हुए और अंता में चुनाव हुआ तो प्रमोद जैन भाया को नरेश मीणा क्या कोई नुकसान पहुंचा पाएंगे। लेकिन नरेश मीणा के समर्थकों ने कह दिया कि नरेश मीणा चाहे कहीं भी रहे, प्रमोद जैन भाया जिससे नरेश मीणा का 36 का आंकड़ा है और भ्रष्टाचार के बड़े आरोप हैं, जेल के अंदर बैठे बैठे ही भाया का बट्टा बिठा देंगे नरेश मीणा। इस तरह की बात नरेश मीणा के समर्थक लगातार कर रहे हैं। पहले नरेश मीणा की रिहाई को लेकर सिर्फ समरावता गांव के लोग और नरेश मीणा के समर्थक मांग करते थे, लेकिन अब तो महारानी वसुंधरा सिंधिया का गढ़ झालावाड़ जिसकी जनता भी कहने लगी है कि भाई नरेश मीणा को रिहा करो, क्योंकि बड़े बड़े दिग्गज नेता झालावाड़ स्कूल हादसे के बाद उन परिवारों को मुआवजा दिलाने के लिए नहीं पहुंचे, लेकिन नरेश मीणा अपनी जन क्रांति यात्रा को बीच में ब्रेक देकर और झालावाड़ के स्कूल हादसे के बाद उनके परिवार को मुआवजा दिलाने के लिए वहां पर प्रशासन से भिड़ गए। नरेश मीणा को पता था कि यहाँ पर प्रशासन से जो है वो कहीं ना कहीं भिड़ना उनको महंगा पड़ सकता है, क्योंकि पहले भी 8 महीने वो जेल काट कर आए हैं। लेकिन नरेश मीणा ने अपनी चिंता को छोड़कर और उन बच्चों को मुआवजा दिलाने के लिए, उनके परिवारों को मुआवजा दिलाने के लिए झालावाड़ के हॉस्पिटल के बाहर प्रदर्शन किया और लगातार प्रशासन और सरकार से मांग की कि इन परिवारों को मुआवजा मिलना चाहिए। अब उनके परिवार कह रहे हैं, जिन्होंने झालावाड़ स्कूल हादसे में इस भ्रष्ट सिस्टम का खामियाजा अपनी जान देकर जो है वो चुकाया, उन बच्चों के परिवार ये कह रहे हैं कि भाई नरेश मीणा का इसमें क्या गुनाह था। नरेश मीणा तो हमारे लिए लड़ाई लड़ने आए थे। निर्मल चौधरी भी वहां पर पहुंचे थे, लेकिन उनको प्रशासन ने जयपुर की सीमा तक छोड़ा और ये कहा कि फिर से झालावाड़ तो नहीं आओगे। नरेश मीणा वहां पर अड़े रहे और निर्मल चौधरी जो है वो जयपुर में आ गए। हालांकि बाद में निर्मल चौधरी वहां पर परिवारों को मुआवजा राशि देने के लिए, उनको कुछ राशि देने के लिए वहां पर पहुंचे थे, जो उन्होंने एकत्रित की थी। लेकिन अब सवाल यही है कि नरेश मीणा कब रिहा होंगे। नरेश मीणा को 8 अगस्त तक झालावाड़ मामले में जेल भेजा गया था, लेकिन उनकी न्यायिक अभिरक्षा की जो अवधि है उसको 22 अगस्त तक बढ़ा दिया और 11 अगस्त को उनके मामले में सुनवाई होनी थी, लेकिन इसमें भी नरेश मीणा को एक बड़ा झटका मिल गया। अब समर्थकों ने आर पार का ऐलान कर दिया और कह दिया है कि अगर 16 अगस्त से पहले नरेश मीणा को रिहा नहीं किया तो फिर 16 अगस्त को राजधानी जयपुर में विधानसभा का घेराव किया जाएगा। अब सवाल ये भी है कि झालावाड़ स्कूल हादसे के बाद, क्योंकि ये इन परिवारों का तो कोई दोष नहीं था, ये तो भ्रष्ट सिस्टम का खामियाजा उन बच्चों को अपनी जान गंवाकर चुकाना पड़ा है, तो इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन की गलती है। लेकिन विपक्ष के भी कोई नेता वहां पर पहुंचे नहीं, उससे पहले नरेश मीणा वहां पर पहुंच गए और उन परिवारों को मुआवजा राशि दिलाने की मांग पर अड़ गए। नरेश मीणा जब जेल से बाहर आए थे उस वक्त भी कैमरे के पीछे बीजेपी और कांग्रेस सहित कई अन्य पार्टियों के नेता नरेश मीणा से मिलने के लिए आए थे। राजेंद्र गुड़ा लगातार नरेश मीणा की रिहाई की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब सवाल ये कि 16 अगस्त को नरेश मीणा का जन्मदिन है। लाखों की संख्या में नरेश मीणा के समर्थक उनकी रिहाई की इंतजार कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि अब झालावाड़ मामले में उन्हें जमानत नहीं चाहिए, इस मामले में तो रिहाई होनी चाहिए, क्योंकि इसमें नरेश मीणा का कोई भी कसूर नहीं था। अब लाखों समर्थक नरेश मीणा की रिहाई का इंतजार कर रहे हैं और सवाल यही है कि क्या नरेश मीणा 16 अगस्त से पहले जेल से बाहर आ जाएंगे या इस बार नरेश मीणा का जन्मदिन जेल के अंदर मनेगा। अब राजनीतिक चर्चा करते हैं, क्योंकि नरेश मीणा लगातार जिस तरीके से पॉपुलर हुए हैं उसके बाद जनक्रांति यात्रा पर निकले और जिस तरह जनक्रांति यात्रा पर उनको जन समर्थन प्राप्त हुआ था, उसके बाद अब लोग ये कह रहे हैं कि भाई नरेश मीणा क्या बीजेपी में जाएंगे, कांग्रेस में जाएंगे या फिर नई पार्टी बनाएंगे। और अंता में होने वाले विधानसभा चुनाव में नरेश मीणा क्या प्रमोद जैन भाया को कोई नुकसान पहुंचा पाएंगे। अब देखिए, इसमें यह है कि नरेश मीणा के समर्थकों का साफ ऐलान है और जिस तरीके से नरेश मीणा जेल से बाहर आने के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की तारीफ करने लगे थे, लेकिन झालावाड़ हादसे के बाद ये गेम पलट गया। अब नरेश मीणा के समर्थकों का कहना है कि नरेश मीणा ना तो बीजेपी में जाएंगे ना कांग्रेस में जाएंगे, वो अपनी खुद की नई पार्टी बनाएंगे और जो वंचित हैं, शोषित हैं, गरीब हैं, किसान हैं, उनकी आवाज बुलंद करने का काम करेंगे और उनकी मांगों के लिए लड़ाई नरेश मीणा हमेशा लड़ते रहेंगे। लेकिन फिलहाल सवाल यही है कि नरेश मीणा आखिर रिहा कब होंगे।
देखिए 22 अगस्त तक नरेश मीणा को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा है। अब ये न्यायालय का मामला है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते, लेकिन उनके समर्थक लगातार उनकी रिहाई के लिए प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अंता का विधानसभा उपचुनाव, अंता का विधानसभा उपचुनाव इसलिए हम हर खबर में जोड़ते हैं क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी के विधायक कंवरलाल मीणा की सदस्यता रद्द होने के बाद अब ये बात तय हो चुकी है कि जल्द ही अंता में विधानसभा का उपचुनाव हो सकता है। चुनाव आयोग कभी भी तारीखों का ऐलान कर सकता है। तो फिर राजनीतिक गलियारों में ये सवाल उठने लगे कि क्या नरेश मीणा को बीजेपी टिकट देगी, क्या नरेश मीणा को कांग्रेस टिकट देगी, और नरेश मीणा क्या नई पार्टी बनाने वाले हैं। अब नरेश मीणा के समर्थकों का कहना है कि नरेश मीणा ना कांग्रेस में जाएंगे ना बीजेपी में जाएंगे, वो अपनी नई पार्टी बनाएंगे। लेकिन नरेश मीणा चाहे नई पार्टी बनाए चाहे निर्दलीय वहां से दावेदारी ठोकें, लेकिन प्रमोद जैन भाया जिनसे उनका 36 का आंकड़ा है, उनके लिए नरेश मीणा जरूर जो है वो मुसीबत पैदा कर सकते हैं। प्रहलाद गुंजल के जो समर्थक हैं वो समर्थक नरेश मीणा के भी हैं, क्योंकि नरेश मीणा और प्रहलाद गुंजल साथ में ही राजनीति करते थे। उनका कहना है कि प्रहलाद गुंजल ने तो पार्टी लाइन से उठकर भी नरेश मीणा की रिहाई के लिए लगातार संघर्ष किया है, लेकिन इस बार जब वो जेल से बाहर आए थे उसके बाद उनकी फोन पर प्रहलाद गुंजल से बात हुई और उसके बाद प्रहलाद गुंजल के बदले बदले सुर हैं और प्रहलाद गुंजल ने भी कह दिया है, प्रहलाद गुंजल ने कह दिया है कि अंता में पार्टी जिसे भी टिकट देगी मैं उसके साथ खड़ा नजर आऊंगा। लेकिन समर्थकों का कहना है कि प्रहलाद गुंजल नरेश मीणा के साथ थे, नरेश मीणा के साथ हैं और पार्टी लाइन से उठकर भी नरेश मीणा के साथ प्रहलाद गुंजल रहेंगे। अब इस बात का इंतजार है कि 16 अगस्त को नरेश मीणा का जन्मदिन है, क्या उससे पहले नरेश मीणा की जमानत होगी या फिर उनके समर्थक और मनोज मीणा ने जिस तरीके के यह ऐलान किया है कि राजधानी जयपुर में विधानसभा का घेराव 16 अगस्त को किया जाएगा अगर नरेश मीणा को रिहा नहीं किया जाएगा। महेंद्र मास्टर, लोकमत हिंदी, जयपुर।